हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये हमारा पार्ट 4 है गिट ट्यूटोरियल सीरीज़ का। और अगर आपने अभी तक हमारे गिट ट्यूटोरियल सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया तो यूट्यूब पे जाएं और जल्दी से लिखें हाइपोथेसिस टेक और आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। और इस चैनल पे मैंने अपनी सीरीज़ अपलोड करी है, प्लेलिस्ट, जिसके अंदर अभी तक 3 वीडियोज़ कंप्यूटर के अंदर हैं, जिसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, एंड पार्ट 4 जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम मर्ज कन्फ्लिक्ट जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे उनको डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि क्या थे एक्चुअली में मर्ज कन्फ्लिक्ट और क्यों ये सेकेंड टाइम के कमिट में आए थे और फर्स्ट टाइम के कमिट में नहीं आए थे। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कहने का मतलब छोड़िए, हम यहाँ पर बेसिक से समझेंगे अगर आप सिर्फ इसी वीडियो से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं। देखो, मान के चलो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। इनिशियल्स मैंने मतलब ये मेरी इनिशियल कमिट है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल। ओके, ये तो मेरी इनिशियल कमिट हो गई। इसके बाद मैंने 2-3 कमिट और किए हैं, ठीक है, 1 2 3 3 कमिट कर दिए मैंने, ठीक है। देखो, 3 कमिट के बाद मैंने यहाँ पर एक बना ली न्यू ब्रांच और यहाँ मैं अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो, जब मैंने न्यू ब्रांच बनाई, ठीक है, तो न्यू ब्रांच बनाने पे क्या हुआ होगा, जो मेरी इनिशियली यहाँ पर फाइल आई, जब ये मैंने कोई कमिट नहीं किया, नो कमिट, ठीक है, जब मैंने कोई कमिट नहीं किया है और सिर्फ एक न्यू ब्रांच बनाई है, तब क्या है इस ब्रांच के अंदर? इस ब्रांच के अंदर इन तीनों वर्जन की हिस्ट्री है, ठीक है। मान के चलो कि मेरे पास इसमें एक फ़ाइल थी, इसमें 2 फाइल हो गई थी और इसके अंदर 3 फाइल हो गई थी, ठीक है। यानी जब मैंने कोई कमिट नहीं किया है, सिर्फ एक न्यू ब्रांच बनाई है, तो क्या है इस ब्रांच के अंदर? प्रीवियस वर्जन्स की हिस्ट्री स्टोर्ड है, ठीक है। अब ये ब्रांच बन गई और मैं इस ब्रांच में काम करने लग गया, ठीक है, करने लग गया यहाँ तक पहुंच गया और मैं मास्टर में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। मास्टर में भी मैंने ये कुछ 3 काम कर दिए। और मास्टर में काम करते करते क्या हुआ कि ये जो थर्ड फाइल थी, मैंने इसे यहाँ पर एडिट कर, यहाँ तक जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने थर्ड फाइल को एडिट कर चुका हूँ। मान लो थर्ड फाइल कुछ 3 बन गई है, जिसके अंदर एक लाइन थी ABC, ठीक है। मान के चलो कोई कोड था थर्ड फाइल के अंदर, उस कोड के अंदर लिखा हुआ था ABC। उस ABC को मैंने ABC से, यहाँ पर ABC था, यानी थर्ड फाइल के अंदर ABC था, ठीक है। और उस फाइल को चेंज करके यहाँ तक जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने उस थर्ड फाइल को चेंज करके ABC से क्या कर दिया है, DEF कर दिया, ठीक है। और जब मैं अपने इस ब्रांच में हूँ, न्यू ब्रांच में हूँ, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने, जब मैं चेंजेस कर रहा था तो मैंने थर्ड फाइल को चेंज करके क्या कर दिया था, ABC से, क्योंकि इसके अंदर तो ABC की हिस्ट्री स्टोर थी, मैंने इसके अंदर DEF कभी आया ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर भी ABC को चेंज करके मान लो क्या कर दिया था, GHI, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों चेंजेस को मर्ज करने जाऊंगा, ठीक है, जब मैं इन दोनों चेंजेस को मर्ज करने जाऊंगा तब क्या होगा कि जो ये न्यू ब्रांच थी, इसके पास यहाँ तक की हिस्ट्री थी, इसे ये पता था कि जो थर्ड फाइल है वो ABC थी,
जब मैंने न्यू ब्रांच बनाई की और इसमें काम करना शुरू किया था। बट अब मास्टर में ये जो थर्ड फाइल थी ये चेंज होके DEF हो चुकी है। और मैंने कहा था मास्टर मेरी कौन सी होती है, मेन ब्रांच होती है, उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिनके अंदर मैंने चेंज कर दिया तो मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो गेट कहेगा कि थर्ड फाइल मेरी हिस्ट्री जो तुम्हारी न्यू ब्रांच है उसकी हिस्ट्री के हिसाब से तो ABC थी, बट अब वो हिस्ट्री चेंज होके DEF हो चुकी है। ठीक है, और तुमने उस ABC को भी तुमने भी चेंज करके क्या कर दिया है, GHI कर दिया है। तो मुझे ये बताओ कि DEF रखूँ मैं या GHI रखूँ मैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आती है इसे हम क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख दिया मैंने, मर्ज कन्फ्लिक्ट। ठीक है, और देखो जब अब ये मर्ज कन्फ्लिक्ट किस सिचुएशन में नहीं आ सकता है, ये तो था कि किस सिचुएशन में मर्ज कन्फ्लिक्ट अराइज करेगा। किस सिचुएशन में अराइव करेगा कि जब मैंने न्यू ब्रांच बनाई है उसकी हिस्ट्री जो थी, ठीक है, उसके अंदर जो वो फाइल थी उस हिस्ट्री से वो फाइल चेंज हो चुकी है। यानी जैसे ABC था जब मैंने न्यू ब्रांच बनाई थी तो थर्ड फाइल क्या थी, ABC थी। ठीक है, और जब मैं मर्ज करने जा रहा हूँ तो मास्टर ब्रांच के अंदर वही थर्ड फाइल चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, और मैंने अपने कोड के अंदर भी थर्ड फाइल को चेंज कर दिया है। अब थर्ड फाइल दो बार चेंज हो चुकी है, एक मास्टर के अंदर चेंज हो चुकी है और एक न्यू ब्रांच के अंदर चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो गेट आपसे ये पूछे कि मेरे को मास्टर वाला चेंज रखना है या फिर न्यू ब्रांच वाला चेंज रखना है, उस कन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं, मर्ज कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब देखो ये चेंज कब अराइव नहीं कर सकता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो सपोज करो कि ये मेरा प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये मेरा 1 2 एंड 3, इस थर्ड के अंदर मान के चलो वही ABC स्टोर्ड है। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक न्यू ब्रांच बना ली। ठीक है, और इसके अंदर मैंने इस थर्ड फाइल को चेंज करके क्या कर दिया है, GHI कर दिया है। और इसी थर्ड फाइल जब मैं, ये मेरी मास्टर थी और ये मेरी न्यू ब्रांच है। ठीक है, और ये मेरी मास्टर में मैं काम करते जा रहा हूँ, आगे करता जा रहा हूँ, मैंने इस थर्ड फाइल को कभी चेंज नहीं किया। ठीक है, यानी थर्ड फाइल यहाँ पर भी अभी जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ वो ABC की ABC ही है, वो चेंज नहीं हुई है मास्टर के अंदर। ठीक है, बट न्यू ब्रांच के अंदर वो चेंज हो गई है और मैं इन चेंजेस को जा रहा हूँ मर्ज करने। ठीक है, जब मैं ऐसे चेंजेस को मर्ज करने जाऊंगा तो मेरे को कोई मर्ज कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पर मर्ज कन्फ्लिक्ट। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब इसके पास कन्फ्लिक्ट नहीं है। जब तुमने न्यू ब्रांच बनाई थी तो जो उस थर्ड फाइल की हिस्ट्री थी, ठीक है, वही हिस्ट्री अभी भी मास्टर के अंदर है। ठीक है, अगर जिस स्टेज पे तुमने न्यू ब्रांच बनाई हुई है उसकी हिस्ट्री तुमने जब मर्ज कर रहे हो वो चेंज हो गई है मास्टर के अंदर, तब मर्ज कन्फ्लिक्ट अराइज करेगा। ठीक है, बट जब तुमने मास्टर के अंदर उस हिस्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है और सिर्फ तुमने उस हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ न्यू ब्रांच में करी है, ठीक है, तब कोई मर्ज कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं करेगा। ठीक है, और मर्ज कन्फ्लिक्ट कब अराइज करेगा, जब तुमने हिस्ट्री के साथ मास्टर में भी और न्यू ब्रांच में भी दोनों के साथ छेड़छाड़ कर दी होगी, तो मर्ज कन्फ्लिक्ट अराइज करेगा। ठीक है, अब एक सिचुएशन और किस में नहीं अराइज कर सकता कि मैंने मान के चलो कि मास्टर ब्रांच आगे बढ़ा ही नहीं है, मैं अपना सारा काम सिर्फ न्यू ब्रांच में ही करे जा रहा हूँ। ठीक है, तो वही बात आ गई कि जो मास्टर है वो मेरी वहीं की वहीं है, उसकी हिस्ट्री में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है उन फाइल्स के अंदर। ठीक है, न्यू फाइल जो भी बनी है या फिर जो प्रीवियस फाइल्स में एडिटिंग हुई है वो सिर्फ न्यू ब्रांच के अंदर हुई है।
ठीक है। और जब मैं इसे मर्ज करने जाऊंगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज हो जाएगा और मुझे कोई मर्ज कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मर्ज कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं। तो चलो इसे एक बार करके भी देखते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ यहाँ से। एक नया एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये एग्जांपल करके देखते हैं। मैं क्या करूँगा, 3 कमिट करूँगा अपनी मास्टर फाइल के अंदर, उसके बाद एक न्यू ब्रांच बनाऊंगा और उस ब्रांच के अंदर मैं फिर से 3 कमिट करूंगा और इसे डायरेक्टली मर्ज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और देखूंगा कि कोई मर्ज कन्फ्लिक्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है। मैं क्या करूंगा बेसिकली, देखो मान के चलो कि यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगा, 1 फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल बनाऊंगा। ठीक है। उस 30 फाइल, थर्ड फाइल के बाद मैं जो उसमें अंदर ABC रखूँगा, मान के चलो कोई नोटपैड में फ़ाइल बना लेंगे। ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ यहाँ चेंज करूँगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूँगा मास्टर के अंदर। ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ न्यू फोल्डर। ठीक है। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, मान के चलो ये एक्सेस डेटाबेस बना दी, 123.access डेटाबेस। ठीक है। जूम कर देता हूँ। ठीक है। और क्या करता हूँ, इसे गिट बैश खोल लेता हूँ मैं यहाँ। अब ये मेरी गिट रिपोजिटरी तो है नहीं, तो जल्दी से इसे गिट रिपोजिटरी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, गिट इनिट, उसके बाद गिट, हम इसे डायरेक्टली कमिट कर लेते हैं, मैंने बताया था। इनिशियल कमिट 1 के नाम से कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इसे ट्रैक करना ही चालू नहीं किया, तो मैं इसे ऐसे ही कर देता हूँ। ओके। सो गिट मैं अपना फेस थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। सो ये कमिट हो गया मेरा, कमिट 1। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक और नई फाइल बनाते हैं। यानी अभी देखो मैं यहाँ पे टिक करता रहता हूँ, मैंने अभी ये कर चुका हूँ। मैंने अपना पहला कमिट कर दिया है, ये कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, सेकंड कमिट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक और न्यू फाइल बना देते हैं, वर्ड फाइल बना देते हैं माय के नाम से। ठीक है। उसके बाद मैं वापस अपना गिट बैश खोलता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गिट commit -a-m commit to। ओके। सो इसे ऐसे ही ऐड कर देते हैं। सो ये कमिट हो गया मेरा, कमिट 2 के नाम से। ओके। सो अब थर्ड कमिट मैं पहले यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि मैंने ये कर दिया। अब मैं आऊँ थर्ड कमिट पे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नोटपैड फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल बना दी। ठीक है। 3 के नाम से। और इसके अंदर ना क्या करते हैं, ABC लिखता हूँ मैं, उसे सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद अपने गिट बैश में जाके इस चेंज को कमिट कर दूंगा, कमिट 3 के नाम से। सो मेरा चेंज देख सकते हैं आप सब कि कमिट हो चुका है। ओके। सो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक न्यू ब्रांच बना देता हूँ। पहले मैं तो यहाँ पे ये कर देता हूँ कि मैंने कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये न्यू ब्रांच बना रहा हूँ। ठीक है। न्यू ब्रांच के लिए मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट -b और न्यू ब्रांच। सो मेरी न्यू ब्रांच बन गई है। ठीक है। अब इस न्यू ब्रांच के अंदर कुछ करते हैं। जो सबसे पहले तो यही चेंज कर देते हैं। मान के चलो कि मैंने जो मैंने 3 फाइल बनाई थी, इसके अंदर ABC की जगह क्या कर देता हूँ, GHI कर देता हूँ और इस चेंज को सेव कर देता हूँ। ठीक है। और इस चेंज को मैं क्या कर देता हूँ, कमिट 4
के नाम से। सो ये चेंज मेरा कमिट हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ इसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं। मान के चलो इस फाइल को रीनेम कर देता हूँ मैं, 456 रख देता हूँ, ठीक है। और इस चेंज को भी कमिट कर लेते हैं। कमिट 5 के नाम से। सो ये हो गया कमिट 5 मेरा। इसे यहाँ पे कर देते हैं, मैं ये कमिट, ये यहाँ पे ये मेरा 4th कमिट था और ये मेरा 5th कमिट था। ये भी कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ। अब 3rd कमिट भी कर देते हैं। इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसका नाम रीनेम कर देते हैं। मान के चलो 123.docs कर दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ, कमिट 6 के नाम से कमिट कर देता हूँ। अब देखो, अब मैंने ये भी कर दिया है, ये मेरा कमिट नंबर 6 था। अब क्या काम करना है, देखो मैंने यहाँ पर मेरी ABC थी और मैं अब इसे GHI कर चुका हूँ, ठीक है। कमिट 6 पे देखो, अगर मैं अभी कमिट 6 पे ही हूँ और ये 3.1 हूँ तो ये GHI है। अगर अभी मैं इन दोनों ब्रांचेस को कमिट मर्ज करने की देखूँ तो मेरा मर्ज कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। देखो, सो करते हैं git merge new। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मास्टर ब्रांच में रहने से हमें कमिट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, मास्टर ब्रांच पे चलते हैं। सो मैं मास्टर ब्रांच पे आ चुका हूँ, देख सकते हो आप कि यहाँ पर एक ही फाइल है, ठीक है। इसके अंदर ABC होना चाहिए, ABC है। यानी या मैं मास्टर ब्रांच में आ चुका हूँ। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसे मर्ज करते हैं और कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं गेट मर्ज न्यू। सो देखो हो गया, कोई एरर नहीं आया, यानी मेरी ब्रांच मर्ज हो चुकी है। सुन रहे हैं आप लोग, मेरी ब्रांच अब क्या है, मर्ज हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जब दोनों ब्रांच मर्ज हो चुकी हैं, ठीक है, यानी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया, यानी ये जो मेरी ये चीज़ थी ये तो सही बात साबित हो गई, मैंने सही बोला आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था, ये वाला, कि यहाँ पर मर्ज कन्फ्लिक्ट अराइज करेगा, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने क्या, अभी देखो अभी तक मैंने क्या किया कि मास्टर ब्रांच के अंदर कोई चेंज नहीं किया। मैंने चेंजेस सिर्फ कहाँ किए, थे, हमने देखा था कि क्या बात कर रहा था मैं, खुद ही भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। हमने देखा था कि इस केस में मर्ज कन्फ्लिक्ट अराइज करेगा, ठीक है। हमने क्या देखा था कि अभी तक मैं क्या कर रहा था कि न्यू ब्रांच बनाई थी, सिर्फ इसी के अंदर मैं कमिट्स कर रहा था, चेंजेस कर रहा था। मैंने अपनी जो मेन ब्रांच थी, यानी जो मेरी मास्टर ब्रांच थी, इसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मास्टर ब्रांच के अंदर सेम फाइल में चेंज नहीं करूँगा, बाकी फाइल्स में चेंज करूँगा, ठीक है। तब मेरा चेंज जो मर्ज कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने सेम फाइल के अंदर चेंज नहीं किया, तो सेम फाइल की हिस्ट्री चेंज नहीं हुई है, ठीक है, यानी कन्फ्लिक्ट नहीं अराइज करना चाहिए। करते हैं ये पहले। अब देखो मैं मास्टर ब्रांच, पहले मैं चेक कर लेता हूँ मैं कौन सी ब्रांच में हूँ। ठीक है, मैं अभी मास्टर ब्रांच में हूँ। इसके अंदर क्या करते हैं, मैं इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अभी देखो ये मास्टर ब्रांच के अंदर ये GHI है, ठीक है, मैं इसको नहीं छेड़ रहा। मैं इसके अंदर जो मेरी ये वर्ड फाइल थी 123.docs, इसके अंदर मैं कुछ भी ये ऐड करके सेव कर दिया, ठीक है। ये इस चेंज को मैं क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ। सबसे पहले देख लेता हूँ ये मेरे को बता भी रहा है कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले इस चेंज को देखते हैं गेट स्टेटस से।
देखो दिखा रहा है। सो इसको क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। कमिट 6 हो चुके थे, इसे कमिट 7 के नाम से कमिट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये मेरा चेंज कमिट हो गया। अब मैं ये चेंजेस कहाँ कर रहा हूँ, मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ मास्टर ब्रांच के अंदर। ठीक है, और मैंने सेम फाइल के साथ नहीं किया है। ठीक है, और अब चलते हैं किसके अंदर, न्यू ब्रांच के अंदर जो मेरी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सेम फाइल में चेंज नहीं कर रहा, मैंने अभी इसके अंदर चेंज किया था तो मैं इसके अंदर नहीं कर रहा। अब मैं चेंज करता हूँ इसको, GHI को क्या बना देता हूँ 1 2 3। ठीक है, मैंने क्या किया है, GHY वाली फाइल जो थी इसको GHI बना दिया है, 1 2 3 कर दिया। और इस चेंज को भी मैं क्या करता हूँ, कमिट 8 के नाम से कमिट कर देता हूँ। अब मैंने 2 अलग अलग फाइल्स के अंदर काम किया। मैंने देखो भी क्या काम किया है, इसे मिटा देते हैं थोड़ा। देखो पहले मैंने इधर 3 कमिट किए हुए थे, उसके बाद मैंने एक न्यू ब्रांच बनाई थी। ठीक है, फिर इन दोनों को मैंने इसमें कुछ 3 कमिट करके इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने कि जो मेरी न्यू ब्रांच है वो अभी भी कंटिन्यू ही रहती है। ठीक है, ब्रांच अभी भी रहती है, ब्रांच डिलीट नहीं होती जब तक मैं उसे डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, सो मैंने अभी क्या किया कि इसके अंदर भी मैंने एक चेंज कर दिया, सेम फाइल में नहीं किया है, और इसके अंदर भी चेंज कर दिया। ठीक है, वो चेंजेस सेम फाइल में नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हें मर्ज करूं तो ये चेंज क्या होना चाहिए, नो कन्फ्लिक्ट शो करना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं। अभी यहाँ पे गेट स्टेटस कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लीन है। सो अब चेकआउट करते हैं मास्टर पे और मर्ज करने की कोशिश करते हैं। सो ये हो गया। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये विम एडिटर खुल गया है। सो यहाँ पर आप $WQ दबा के एंटर करेंगे तो एग्जिट होके ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली मर्ज का मैसेज मांग रहा था। सो देखो ये मर्ज हो गया और यहाँ पे मेरे को कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया है। ठीक है, सो इस केस में भी कोई चेंज नहीं आया। अब क्या करते हैं कि सेम फाइल के अंदर कुछ चेंज करते हैं। सबसे पहले तो मैं कौन सी ब्रांच में हूँ चेक कर लेता हूँ। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, अब आप सब देखना। अब देखो इसे बेसिकली एक नया मान लेते हैं कि मैं ना क्या कर, अभी तक मैंने क्या किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, प्रीवियसली मैं करते आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू ब्रांच बनाई है मैंने और यहाँ पर भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बट अब मैं सेम फाइल के अंदर चेंज कर रहा हूँ। मान लो 3 थी, ये ABC थी, इसे मैंने यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो ये GHI हो गई है और यहाँ पर ये DEF हो चुकी है। अब मैं इन दोनों को मर्ज करूँगा तो मेरे को क्या आना चाहिए, मर्ज कन्फ्लिक्ट आना चाहिए। ठीक है, सो इस मर्ज कन्फ्लिक्ट को देखते हैं हम। ठीक है, देखो अभी मैं मास्टर ब्रांच में हूँ तो क्या करता हूँ कि ना इस 1 2 3 को कर देते हैं ABC। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, न्यू ब्रांच पे। मैं न्यू ब्रांच में आ गया और ये मेरे को दिखा रहा है कि मैंने प्रीवियसली उसमें 3.txt को चेंज नहीं किया था, ये गलती हो गई हमसे। सो वापस से मास्टर पे चलते हैं। ठीक है, ओह सॉरी, मास्टर में आ गया हूँ और यहाँ पे गेट
मॉडिफाइड इस चेंज को पहले मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने कमिट कर दिया 3.txt के अंदर जो मैंने चेंज किया था। अब क्या करते हैं कि अब चलते हैं न्यू ब्रांच में और इसके अंदर हम ये जो 1 2 3 है इसको क्या करते हैं, DEF कर देते हैं। ठीक है, मैंने सेम फाइल के अंदर 3.txt के अंदर ही दोनों को क्या किया है, छेड़छाड़ की है। ठीक है, सो मैं इस चेंज को भी क्या करता हूँ, कमिट कर दिया मैंने। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, मास्टर पे चलते हैं और इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। अब मैं देखो मास्टर पे आ चुका हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, गेट मर्ज न्यू। देखो आ गया कन्फ्लिक्ट। अब हमारा एरर आ चुका है, वो कह रहा है पहले इसे सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद ही आपके न्यू चेंजेस जो हैं वो मर्ज होंगे। सो अब इस कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, अगर आप ये खोलोगे सो ये आपको दिखा रहा है कि हेड पे ABC है और न्यू पे DEF है। ठीक है, सो आपको जो चेंज चाहिए उसको रखो और बाकियों को हटा दो और कन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दो, क्योंकि कन्फ्लिक्ट रखना अच्छी बात नहीं होती, और इन्हें मर्ज कर दो। सो हम क्या करते हैं, जो हमारा DEF वाला चेंज था उसको रख देते हैं। कैसे रखेंगे, इसको आप ये यहाँ से डिलीट कर दो और इसे सेव कर दो और क्लोज कर दो और यहाँ पे जाके गेट कमिट -a -m लिख देंगे। अगर हम पहले तो फाइल को ऐड कर देते हैं, उसके बाद गेट, देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है अभी मास्टर मर्जिंग, ये भी मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है क्योंकि मैंने मर्ज कमांड की थी और कन्फ्लिक्ट आया था। तो अभी मैं मर्जिंग के प्रोसेस में ही हूँ, मैंने वहाँ पर कन्फ्लिक्ट सॉल्व किया है और अब मैं उस कन्फ्लिक्ट को जो मैंने सॉल्व कर दिया उसके बाद मैं उसे ऐड करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे कमिट करूँगा। कमिट का मैसेज देते हैं मर्ज्ड। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चल जाना चाहिए, बट हम दे देते हैं मर्ज्ड, मास्टर मर्ज्ड, यानी अब ये मर्ज हो चुका है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गेट स्टेटस तो मेरे को दिखाएगा ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट। देखो हम चेक भी कर सकते हैं कि अब ये मर्ज हो चुके हैं या नहीं मर्ज हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नई ब्रांच को डिलीट करना है, ठीक है, अगर आपको ब्रांच को डिलीट करना है तो आपको क्या रन करना होता है, गेट ब्रांच -d और उस ब्रांच का नाम। देखो अगर तो ये चेंजेस जो हैं मर्ज हो गए होंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, अगर ये मर्ज नहीं हुए होंगे तो ये मुझे बोलेगा कि -D लिखो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चेंजेस अभी मर्ज नहीं हुए हैं। अगर आपको डिलीट करना है फिर भी तो -D लिख के डिलीट करो, यानी गेट ब्रांच -D न्यू लिखूंगा तब डिलीट होगा। कब, अगर ये चेंजेस जो थे वो मर्ज नहीं हुए होंगे। ठीक है, और अगर हो गए होंगे तो ऐसे ही डिलीट हो गया होगा। सो मैं एंटर मार के देखता हूँ और देखते हैं कि ये चेंजेस मर्ज हुए भी थे या नहीं हुए। तो कंफर्म करने के लिए, अब कंफर्म करने के लिए आप डिलीट मत कर देना, मैं तो बस ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। देखो डिलीटेड ब्रांच न्यू, यानी क्या कि ये चेंजेस मर्ज हो चुके थे। ठीक है, सो आई होप अब आपको मर्ज कन्फ्लिक्ट्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं क्या कि जो मैंने ब्रांचेस बनाई हैं, ठीक है, इन ब्रांचेस को हम गिटहब पे कैसे पुश करें। ठीक है, देखो सबसे पहले
तो हम यहाँ पे गिट बैश खोला, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर अभी लिखूँ अगर गिट ब्रांच मैंने लिखा है तो मेरे को भी एक ही ब्रांच दिखा रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक न्यू ब्रांच बना लेते हैं। ये -b का मतलब है न्यू के नाम से मैंने एक न्यू ब्रांच बना लिया, ठीक है। और चलो रुको, इसे ना डिलीट करते हैं रुको। ठीक है, अभी तो बोल रहे हैं वो मैंने मर्ज नहीं किए हैं इसलिए। अच्छा, पहले तो मास्टर पे चलते हैं। उसके बाद डिलीट करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। सो ये ब्रांच अभी डिलीट हो गई। मैं न्यू नाम नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कुछ और नाम रखूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट चेकआउट -b। और न्यू ब्रांच का नाम मान के चलो मैं रखना चाहता हूँ, क्या रखूँ, टेस्ट रख देते हैं, टेस्ट। तो मैंने न्यू ब्रांच बना ली जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट। ओके, सो अब क्या करते हैं कि इस ब्रांच के अंदर कुछ करते हैं। क्या करूं, इसी को छेड़छाड़ कर देते हैं। मैं यहाँ पे मान के चलो ये लिख दिया मैंने और इसे सेव कर दिया, ठीक है। सो अब इस चेंज को मर्ज कर देते हैं। इनिशियल एंड न्यू ब्रांच के नाम से मैं इसे कर देता हूँ। सो ये चेंज भी कमिट हो गया है। ओके, सो अब वापस से चलते हैं हम कहाँ पे, मास्टर पे। और वो बता रहे हैं कि एक मिनट, यहाँ पे मैं गेट स्टेटस लिखता हूँ। ओके, सो मैंने इसे मर्ज नहीं किया था यहाँ, गेट ऐड वही। गाइस क्या हो रहा है, रुको मैं इसे दोबारा खोलता हूँ। और मैं अभी मास्टर ब्रांच में हूँ, मुझे दिखा रहा है। तो और मैं क्या करता हूँ, इसे कमिट कर देता हूँ। सो अभी इसके अंदर क्या है, ये टेक्स्ट स्टोर्ड है, ठीक है। और देखते हैं मेरी उसमें क्या स्टोर्ड है, न्यू ब्रांच वाले में। गेट चेकआउट टेस्ट, इसके अंदर मैंने क्या किया था, def स्टोर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अब क्या करते हैं, वापस से चलते हैं एक बार, गेट चेकआउट मास्टर। ये मास्टर ब्रांच में आ चुके हैं हम। सो अब क्या करते हैं, पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई रिमोट है। सो अभी इस रिपोजिटरी के लिए मैंने कोई रिमोट सेटअप नहीं किया है। सो चलते हैं गिटहब पे, और लॉगिन कर लेते हैं। और ये मेरे को मेल आएगा मेरी आईडी पे। सो मैं कोड डाल दूंगा। सो ये मेरे को मेल आ चुका है, मैंने कोड कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मेरी रिपोजिटरी खुल गई है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं, डेमो रिपोजिटरी के नाम से, डेमो के नाम से बना लेते हैं। पब्लिक रखता हूँ मैं और इसे क्रिएट कर देते हैं।
ठीक है। सो ये रिमोट ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और ये सब तो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको रिवीजन हो रही है तो कर लेते हैं। ये मेरा रिमोट ऐड हो गया है, ठीक है। सो अब मैं देख लेता हूँ, गेट रिमोट। सो दिखा रहा है मेरा रिमोट ओरिजिन सेटअप हो गया है। अब क्या करते हैं, इसमें पहले हम जो भी मास्टर ब्रांच में है इसे पुश कर देते हैं, गेट पुश -u origin मास्टर। सो ये मेरी मास्टर ब्रांच में पुश हो जाएगा। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, हो गया है वहाँ पे। सो ये मेरी फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। ये मेरी फाइल्स आ चुकी हैं, बट ये मेरे को सिर्फ एक ही ब्रांच शो कर रहा है, मास्टर, जबकि मेरी तो दो ब्रांचेस थी। देखो यहाँ पे 2 ब्रांच हैं, टेस्ट ब्रांच भी है और मास्टर ब्रांच भी है ना। सबसे पहले तो अभी मैं टेस्ट ब्रांच में हूँ, सबसे पहले मास्टर पे चलते हैं, गेट चेकआउट मास्टर। मैंने एक गलती कर दिया, आप लोग मत करिएगा, कि बेसिकली अब जिस ब्रांच में है उसी ब्रांच में रहकर उस ब्रांच को पुश करिएगा। क्यों ऐसा है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि देखिए अभी हम मास्टर को पुश कर चुके हैं, ठीक है, बट हमें यहाँ पर ये टेस्ट नहीं शो कर रहा है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने टेस्ट से पुश किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मास्टर में रहकर पुश करता तो बस वो टेक्निकली अच्छा माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं टेस्ट ब्रांच को भी पुश करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जाके मुझे टाइप करना पड़ेगा, गेट पुश -u origin और उस ब्रांच का नाम जिसे आप पुश करना चाहते हैं। जैसे मैं टेस्ट ब्रांच को पुश करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट और मैंने दबा दिया एंटर। सो मेरी टेस्ट ब्रांच जो है वो ओरिजिन पे चले जाएगी। सो मैं इसे यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और देखो मेरी टेस्ट ब्रांच यहाँ आ चुकी है। सो मैं अगर टेस्ट पे क्लिक करूँगा, सो ये मेरा खुल चुका है। अब देखो मैंने 3.txt के अंदर टेस्ट ब्रांच के अंदर DEF रखा था, ठीक है। सो मैं इसे क्लिक करता हूँ, DEF आ गया, ठीक है। और मैंने जो मेरी मास्टर ब्रांच थी उसके अंदर मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, तो मास्टर में जाके अगर क्लिक करूँगा सो मेरे को ये वो वाला टेक्स्ट दिखा रहा है। सो ऐसे आप कर सकते हैं अपने GitHub पे ब्रांचेस को पुश। सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ चुका है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हाइपोथेसिस टेक को। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। हम फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी वीडियोस लाएंगे आप सबके साथ मिलके। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।